तो हेलो दोस्तों, हमारे सभी सारथी भाई पदाधिकारी जो भी हमारे फर्रुखाबाद वाहन चालक कल्याण संगठन सम्मति संपूर्ण भारत के जितने सदस्य, जितने हमारे सारथी भाई ऑल ओवर इंडिया, हमारे जितने सारथी भाई पदाधिकारी हैं, सबको नमस्कार, सबको राम राम। वीडियो जो हमारे माननीय संजय सर के द्वारा सदन में उठाई गई है, तो आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमें ड्राइवर आयोग की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है कि आप लोग आए दिन प्रतिदिन जो हमारे सारथी भाई, हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, उनके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो वो निंदनीय है। इन अपराधियों को अंकुश लगाने के लिए हमें ड्राइवर आयोग की अति आवश्यकता आन पड़ी है। दूसरी बात, सबका अधिकार है, सबका अपना अपना पहचान है। सबसे बड़ी बात है पहचान, कि ड्राइवर आयोग हम लोगों को इसलिए चाहिए, हमारे अधिकार जो हमारे सारथी भाइयों का अधिकार है, क्योंकि हमें नहीं तो अगर हम बीमार हो जाते हैं तो नहीं तो हमें मेडिसिन की कोई व्यवस्थाएं हैं, नहीं तो हमें कोई दुर्घटना सुरक्षा में कुछ मिलता है हमारे परिजनों को, और या फिर हमारा कोई स्थान नहीं। यानी कि जितना भी हमारे भारत का ड्राइवर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या जो भी है, हमारे सारथी भाइयों का कोई स्थान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं। इसलिए हम सभी सारथी भाइयों का ड्राइवर आयोग मांगना बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरे, देखिए, हम जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, आप सभी को जागरूक कर रहे हैं, तो हमारा मतलब ये नहीं है हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो मतलब ही नहीं बनता। हमारा सिर्फ उद्देश्य है हमारे साथ हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, हम सभी सारथी भाइयों का हो रहा शोषण, इन सभी चीज़ों को लेकर ड्राइवर आयोग बहुत आवश्यक हो गया है। तो हम जितने भी सारथी भाई हैं, तो उन सभी सारथी भाइयों से हाथ जोड़कर इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिस ज़िले से, जिस प्रदेश से हैं, आप अपने ज़िले से, प्रदेश से अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं। वो कैसे बना सकते हैं? हम जितने ही सारथी भाई हैं, मान लो एक संगठन का मतलब होता है कि एक जैसे परिवार में एक सदस्य को मेन बनाया जाता है कि भाई ये जिम्मेदार आदमी है, उसी तरह हमारे संगठन में जिम्मेदार आदमी बनाया जाता है कि ये जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकता है। तो वो अपने संचालन के द्वारा, अपने ईमानदारी के द्वारा हमारे संगठन का संचालन करता है। तो उसी हिसाब से उसके साथ में हम कदम से कदम मिलाकर संगठन का साथ दें, भारी से भारी संख्या में। क्योंकि अगर देखिए, हमारे देश में लगभग 22 से 24 करोड़ हमारे सारथी भाइयों की आबादी है जो ट्रक ड्राइवर है। तो हमारा तो मानना है, देखिए, आप सभी जब हम एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो मेरा मतलब ये नहीं है किसी का कि मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे तो किसी की आवाज़ को दबाने का कार्य नहीं, ऐसी सोच नहीं। हमें सिर्फ अपने मौलिक अधिकार चाहिए। जैसे उसमें जो हमारे संजय सर ने आवाज़ सदन में उठाई है, उसको जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का कार्य करें, अपने संगठन का सहयोग करें। क्योंकि हमने पहले भी वीडियो डाला था कि हम किसी संगठन में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे सारथी भाइयों, देखिए, हमारा कोई जान पहचान नहीं होता। 2 मिनट के लिए कहीं चाय की दुकान पे या कहीं ढाबे पे किसी सारथी भाई से मुलाकात होती, जान परिचय होती, उससे जो है कि यारी दोस्ती बढ़ जाती है। तो वो हमारा ये नहीं है कि कहीं भी मिलता है, वो हमारा एक घर जैसा सदस्य होता है। हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होती है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हम चाहते हैं आप सभी भी अपना जो है बिहेवियर बदलें। क्योंकि देखा अभी मथुरा कांड में किसी हमारे सारथी, हमारे जो अनूप भाई जलेसर के रहने वाले हैं, तो उनको ये
उदंडियों ने, गुंडों ने कैसे मार मार कर, पीट पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। क्या वो किसी घर का सदस्य नहीं है? क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम लोगों ने अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा, भारी से भारी संख्या में और सभी सारथी भाइयों को जागरूक करने का संकल्प ले लिया है कि अब हम जितने भी हमारे ड्राइवर साथी, जितने हमारे सारथी भाई हैं, उनको समझा बुझाकर, उन्हें बताकर, उन्हें बहला फुसला कर नहीं, उन्हें बताकर, क्योंकि हमने अभी तक जितने ड्राइवरों से मिला तो वो पूछते हैं कि भाई इसमें ज्वाइन करके क्या फ़ायदा मिलेगा। अरे फ़ायदा के लिए नहीं, अपने अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो एकजुट होना ही होगा, एकत्रित होना ही होगा। यदि हमें अपने अधिकार चाहिए तो एकत्रित होना ही होगा दोस्तों। तो और दोस्तों, एक ख़ास खबर आप सभी को देने के लिए वीडियो बनाया है कि जो भी हमारे सारथी भाई कहीं से भी आ रहे हैं, गाज़ियाबाद की तरफ से आ रहे हैं, कुंडली की तरफ से जा रहे हैं, मानेसर की तरफ जा रहे हैं, पचगांव जा रहे हैं, आगरा पलवल रोड के लिए जा रहे हैं, तो उन सभी सारथी भाइयों को हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है। अभी मेरे पास एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो पहुंचा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो की क्लिप भी लगा दूंगा। उन जो लोगों ने ऐसा किया है, आप सभी ड्राइवर भाई, जितने भी सारथी भाई हैं हमारे मानेसर पचगांव आगरा रोड के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा पचगांव जो मानेसर जयपुर की तरफ उतरते हैं तो वहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में लोगों की भीड़ होती है। पैसेंजर वगैरह जो आने जाने के लिए अपने यातायात ढूंढते हैं, साधनों को ढूंढते हैं। तो हम सभी सारथी भाइयों, देखिए हम सभी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं, लेकिन कौन से हैं उनकी हमें पहचान नहीं है। जैसे कि उनके पास किसी संदिग्ध सामान हो सकता है, वो किस तरीके के बंदे हो सकते हैं, हमें कोई पहचान नहीं होती है। तो आप खास करके 100, 200, 500 रुपए के लालच में आकर उन्हें ना बैठाएं, उनका संदिग्ध सामान ना धरें गाड़ी में, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आप जो भी आगरा या तबड़ू की तरफ जा रहे हो, उन सभी सारथी भाइयों को, या भी कहीं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमारी इस गाड़ी में सामान ले जाने की परमिशन सरकार ने दी है, सवारी ढोने की नहीं। हम जो है सवारी 100, 200, 500 रुपए के लालच में आकर बैठा लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम कभी कभी ऐसा भयावना हो जाता है। इसमें कहीं न कहीं हम भी कुछ जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम 100, 200 के लालच में उन सवारियों को, उनका संदिग्ध सामान, उनके साथ में क्या सामान हमें तो कुछ पता नहीं है, उनका सामान हम गाड़ी में रख लेते हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा या किसी के द्वारा हम पकड़े जाते हैं, तो हमारा नाम होता है, हमारे संगठन का नाम बदनाम होता है। तो आप सभी से, ड्राइवर भाइयों से, सभी सारथी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सवारी या उनका कोई लगेज या उनका कोई जो सामान है वो अपनी गाड़ियों में ना धरें, क्योंकि इससे छवि खराब हो रही है ड्राइवरों की। जो हमारे सारथी भाई हैं, एक के चक्कर में सभी सारथी भाइयों की छवि खराब हो रही है। तो ऐसा ना करें, 100, 200 रुपए के लालच में सवारी ना बैठाएं, क्योंकि हमें इस गाड़ी में सिर्फ माल ढोने की परमिशन मिली है, सवारी ढोने की नहीं। यदि हमारे गाड़ी में 2 बंदों की परमिशन सरकार ने दी है, तो वो है एक हेल्पर, दूसरा एक जो है हम साथ में रख सकते हैं कंडक्टर के रूप में, या कहें कि जो माल खाली करने के लिए उसकी परमिशन हमें मिल जाती है। सरकार जो परमिट में ऐड करती है 2+1, यानी 3 बंदों की परमिशन देती है। छोटी जैसे हमारी कैंटर है, इसमें 3 आदमियों की परमिशन होती है। तो इसका मतलब नहीं कि हम 2 सवारी भरना चालू कर दें। हम अकेले चला रहे हैं या 2 भी आदमी, 2 सवारी बैठा लेंगे, उनके साथ में कोई संदिग्ध सामान है या कोई अनपरिचित आदमी है, हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं, तो हमें उन्हें नहीं बैठाना चाहिए। वो अपनी ऑनलाइन कैब बुक करें, उससे जाएं। लेकिन हम सभी सारथी भाइयों से, जितने ट्रक चालक हैं, जितने कमर्शियल व्हीकल लोडर गाड़ियां हैं, उनसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग सवारियां ना बैठाएं, आप जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में अपने संगठन को मजबूत करें,
तो आज का वीडियो दोस्तों हमने यही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हुए थे, और नेक्स्ट वीडियो में है हम जो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचाने का कार्य करेंगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उस वीडियो में उन बंदों की वीडियो भी लगा देंगे आप लोगों को जानकारी देने के लिए। अगर यदि कहीं भी नए ये दिखते हैं तो उन्हें इग्नोर करें, और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लोगों के साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसे कड़ी कार्रवाई के साथ साथ मांग करने के साथ साथ में हम ड्राइवर भाइयों को सतर्क और सावधान रहना होगा। तो दोस्तों यहीं से आप सभी के बीच में मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय सारथी, जय भारती।